ये सारा पैसा पेरेंट्स से मांगने की ज़रूरत नहीं है एंड यू कैन पे योर फ़ी ऑन योर ओन। आप यहाँ पे आते हैं तो ऐसी पार्ट टाइम जॉब ढूंढना जिसमें आप ज़्यादा अर्न करें। सो स्टडिंग अब्रॉड इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर बिफोर यू डिपार्ट फ्रॉम इंडिया। कहीं से भी अगर आप अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ी नहीं, उसके साथ एसोसिएटेड फ़ीस का भी ध्यान रखना है। खर्चे अकोमोडेशन के, आपके फूड के, आपकी हेल्थ कवरेज के, इंश्योरेंस के, लिविंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप अपना बजट उस हिसाब से बनाएं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेट कितना खर्चा होगा, सारी चीज़ें मिला के। थ्रू माई एक्सपीरियंस आई केम टू कनाडा एज अ स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले आपका जो खर्चा आता है वो आपके प्रोसेस से ही स्टार्ट होता है, राइट। सो सबसे पहला आपका प्रोसेस होता है स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना, और उसकी अपनी फीस होती है, वो क्लोज टू $150 थी जब मैंने अप्लाई किया था। नेक्स्ट खर्चा जो आता है वो आता है थ्रू कंसल्टेंसी। अगर आप आ रहे हैं, अगर वो चार्ज करते हैं आपको, जो मैं आपको सजेस्ट नहीं करती, मैंने IDP के थ्रू किया था, वो लोग कुछ चार्ज नहीं करते। तो आप ऐसे कंसल्टेंसी के अगर थ्रू आ रहे हैं जो आपको चार्ज नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ पे सेव कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसी कंसल्टेंसी के थ्रू आते हैं जो आपको चार्ज करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा आपका डिफरेंस आ जाएगा, जो मेरे केस में नहीं था। नेक्स्ट जो आपका खर्चा आता है वो आता है आपकी ट्यूशन फ़ी। सो जो ट्यूशन फ़ी है वो आपका प्राइम एक्सपेंडिचर होता है। सबसे ज़्यादा खर्चा आपका ट्यूशन फ़ी पे ही आता है, और ये डिपेंड करता है एक और एक पैरामीटर पे, वो है कि आप कोर्स कौन सा लेके आ रहे हैं। आप सर्टिफिकेट कोर्स लेके आ रहे हैं जो कि 1 साल का होता है, आप डिप्लोमा लेके आ रहे हैं जो कि 2 साल का होता है, आप मास्टर्स डिग्री लेके आ रहे हैं जो कि 2 साल की होती है, या फिर बैचलर्स डिग्री जो कि 4 साल की होती है, राइट। तो इसमें आपको जो मिनिमम है, मिनिमम से मिनिमम आपको 13,000 कनेडियन डॉलर्स लगेंगे अगर आप 1 साल का भी कोर्स लेके आ रहे हैं, और आपका खर्चा 35,000 कनेडियन डॉलर्स तक पहुंच जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स, आपका कौन सा कोर्स है। सो जो मोस्ट कॉमन कोर्सेज होते हैं जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ के, आर्ट्स के, वो चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू द कोर्सेज सच एज मेडिसिन में अगर आप करते हैं, या फिर इंजीनियरिंग में। मैंने यहाँ से अपनी मास्टर्स की है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा। जो मेरी फीस थी वो क्लोज टू $35,000 थी, और 2 ईयर्स की मेरी मास्टर्स थी, राइट। अगर आप MBA के लिए आते हैं तो वो इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप जा रहे हैं, राइट। तो यू विल बी लुकिंग एट अराउंड 30,000 to 40,000। और इसके साथ साथ मैं आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्लियर कर देती हूँ, ईज ऑफ कर देती हूँ थोड़ा सा। ये सारा पैसा पेरेंट्स से मांगने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट टाइम की ऑप्शंस होती हैं, अपनी फ़ीस खुद निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाट आई डिड। मैं अपने सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भर के आई थी, जो कि थी 11,000 कनेडियन डॉलर्स मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस थी, और 10,000 मेरे पास GIC का था। सो क्लोज टू 20,000 मैं लेके आई थी। इसके अंदर ही मुझे GIC में ही अपने लिविंग एक्सपेंसेस, रेंट निकालना था, फूड, सारा कुछ इसी में था। लेकिन फिर भी आई मैनेज टू पे माई 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर फ़ी ऑन माई ओन विद द हेल्प ऑफ पार्ट टाइम जॉब। तो अब शायद प्रोसेस चेंज हो गया है, अब आपको 1 ईयर की फ़ीस भर के आनी पड़ती है फर्स्ट और 2nd सेमेस्टर की। तो आपके लिए और भी चीज़ें ईज ऑफ हो गई हैं कि आपको सिर्फ 3rd और 4th सेमेस्टर की ही फीस इकट्ठी करनी है। अगर आप 2 साल का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, आप इनिशियल अगर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर की फ़ीस अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उसके बाद आप ऐसी जॉब ढूंढो जहाँ पे आपकी फ़ीस निकल जाए और आप आराम से वो कर पाएंगे। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस होती हैं स्कॉलरशिप्स की, बर्जरीज की, वो सारी चीज़ें आपकी फ़ीस में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट जो आपका बड़ा खर्चा कनाडा में आता है वो होता है आपके लिविंग एक्सपेंसेस का। मैं पर्सनली आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ऑन कैंपस रहें। फर्स्ट इज़ वो डबल महंगे होते हैं। अगर आपको 400 का रूम आउटसाइड मिल जाएगा तो आपको वहाँ पे 900 का रूम मिलेगा, विच वॉज द केस विद माई फ्रेंड्स। मैं जो रेंट पे करती थी, मैं पे करती थी $400 जब मैं शेयरिंग में रहती थी। एक बेडरूम अपार्टमेंट था, 2 लोग रहते थे, और $400 ईच आते थे। लेकिन रेंट डिपेंड करता है लोकेशन पे कि आप कहाँ रहते हैं। इतनी आप ध्यान ज़रूर रखना जब भी आप अकोमोडेशन लें कि आपकी यूनिवर्सिटी ज़्यादा दूर ना हो और बस की कनेक्टिविटी अच्छी हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो। सो कैंपस रेजिडेंस में रहने का आपको एक फ़ायदा होता है कि आपकी ट्रैवलिंग जो कॉस्ट है वो बच जाती है, आपका टाइम बच जाता है। लेकिन मैं आपको इसलिए सजेस्ट करती हूँ कि इट्स अबाउट मनी एज़ वेल, बट ऑल्सो अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, राइट। ट्रैवलिंग टाइम तो एड अप होता है, दैट्स फाइन, लेकिन उसका आपका पैसा भी बच रहा है काफ़ी, ऑलमोस्ट हाफ आप बचा रहे हैं, राइट। तो ये मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अकोमोडेशन आप सर्च कर रहे हैं अपनी और हेल्प चाहते हैं, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन इन कनाडा। थोड़े स्कैम्स भी होते हैं, उसका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन में हम कार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट नहीं करती कार लेना, कोई भी व्हीकल लेना, अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू योर जॉब।
क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस जुड़ जाता है आपके मंथली एक्सपेंसेस में। एज ए स्टूडेंट आपको इंश्योरेंस देनी पड़ती है गाड़ी की, आपकी उसकी मेंटेनेंस हो जाती है, उसकी अपनी किश्त भी हो जाती है गाड़ी की, राइट। तो वो महंगा हो जाता है। अब बात करते हैं कि आप बस ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैं जनरली सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को, जो मैं खुद यूज़ करती थी। पहला, वो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस में भी इंक्लूड हो सकता है, दैट डिपेंड्स कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो आप ये ज़रूर चेक कर लेना कि आपकी यूनिवर्सिटी में अगर वो नहीं है तो आप अगर लो इनकम बस पास ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सी प्रोविंसेस स्टूडेंट्स को ऑफ देती हैं एक्स्ट्रा अगर आप ट्रांसपोर्टेशन बस पासेस ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है। बट मान लीजिए कि अगर आप जनरल बस पास लेते हैं विदाउट एनी ऑफ, तो आपका जो मंथली एक्सपेंस होगा वो $80 से लेके $110 तक होगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंस आप जिसमें रह रहे हैं। इसके बाद आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जिसको हम लिविंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। उसमें आपकी ग्रोसरी आ जाती है। आपकी ग्रोसरी का जो खर्चा है वो पर हेड डिपेंड करता है आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, लेकिन मिनिमम आपका $200 आएगा। $200 से $400 आप लगा सकते हैं ग्रोसरीज के, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू ईट। एंड देन आपका फ़ोन बिल आ सकता है $50 से लेके $110 तक। और ये भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप $100 तक ना पहुँचें। कीप योर सेल्फ लिमिटेड टू $50 जब तक आपकी स्टडी फिनिश नहीं होती। उसके बाद आप एक्सपेंसिव फ़ोन प्लान पे जंप करें। बुक्स हो गई, बुक्स इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती आपको बाय करने की, डिपेंड करता है कोर्स पे, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक बुक मैंने बाय की थी अमेज़ोन से, तो वो इतना बड़ा खर्चा नहीं है। नेक्स्ट हो जाता है आपका ईटिंग आउट और ट्रैवलिंग का, दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी एक्सपेंस। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेडिकल इंश्योरेंस। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू हैव मेडिकल कवरेज व्हेन यू ट्रैवल टू कनाडा। तो ये जनरली यूनिवर्सिटी में आपकी फ़ीस में इंक्लूडेड होता है। अगर आपकी फ़ीस में इंक्लूडेड नहीं है तो आपको अगर मेडिकल इंश्योरेंस करानी पड़ती है, यू विल बी लुकिंग एट अराउंड $600 to $900 एनुअली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ टैक्सेस। टैक्सेस, आप एक नई कंट्री में आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए वहाँ का टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है। आप मेरी टैक्स वाली वीडियो ज़रूर देखना, हाउ टैक्स सिस्टम वर्क इन कनाडा। इससे आपको हेल्प ये होगी कि जब हम कनाडा में स्टडी करते हैं ना, तो हमें क्रेडिट्स मिलते हैं, स्टूडेंट के क्रेडिट्स होते हैं जो आपके टैक्स में राइट ऑफ की तरह यूज़ होते हैं, और आपको जो टैक्स है अगर आपने पे भी किया है वो आपको वापस आ जाता है। सो ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने स्टडी किया है कनाडा में, यू कैन एक्चुअली यूज़ दोज क्रेडिट्स टूवर्ड्स योर टैक्स। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने समराइज़ करें तो बेसिकली ये कवर किया है कि आपको कितना खर्चा आता है कनाडा में स्टडी करने का। सबसे पहले ये आपके ट्यूशन फ़ी पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि आपको एक्स्ट्रा कौन कौन से खर्चे हैं जो दिमाग में रखने हैं व्हेन यू कम टू कनाडा। आपकी रेंट के, आपके लिविंग एक्सपेंसेस, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, एंड यू कैन पे योर फ़ी ऑन योर ओन। आप यहाँ पे आते हैं तो ऐसी पार्ट टाइम जॉब ढूंढना जिसमें आप ज़्यादा अर्न करें, जैसे कि मैंने किया था। अगर आपको नहीं पता है उस पार्ट टाइम जॉब के बारे में तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें सारी ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आपको ज़्यादा मिनिमम वेज से ज़्यादा पे करते हैं। सो कोशिश करें कि उन जॉब्स में एंटर करें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।